अपने करियर में मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर पर काम करने के दौरान मैंने देखा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम से बड़ा चैलेंज वो लोग पैदा करते हैं जो आपकी टीम के सदस्य होते हुए भी एक फिक्स माइंडसेट से काम करते हैं। अपनी फिक्स माइंडसेट सोच के कारण ये लोग ना तो खुद परिवर्तित होना चाहते हैं और ना ही अपने काम करने के तरीकों को चेंज करना चाहते हैं। ये लोग आपके सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स या शॉप फ्लोर की वर्कफोर्स से बिलोंग कर सकते हैं। ये लोग बेसिकली एक फिक्स पैटर्न से काम करना चाहते हैं और काम करने के तौर तरीकों में कोई भी परिवर्तन को ये रेजिस्ट करते हैं। एक फिक्स माइंडसेट से काम करने वाले ये लोग इस सेट पैटर्न को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। इस सेट पैटर्न में काम करने के इनको 2-3 एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज होता है कि काम की बागडोर इनके हाथ में रहती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अनलर्न रीलर्न साइकिल को फॉलो ना करने से इनका कंफर्ट जोन बना रहता है। तीसरा फ़ायदा इनको ये होता है कि कोई भी नया एम्प्लॉई, मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स अपने इम्प्रूवमेंट सजेशंस को शॉप फ्लोर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, जिससे कि शॉप फ्लोर पर उसका काम आगे नहीं बढ़ पाता और इनकी वैल्यू एज इट इज बनी रहती है। 1990 के दशक की बात करें तो मशीनों का ऑटोमेशन लेवल कम था और इस लो ऑटोमेशन लेवल के कारण एक साइजेबल मशीन पर 5 से 6 ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर का क्रू काम करता था और इतने बड़े क्रू को पूरा स्ट्रीमलाइन करना एक इंजीनियर या एक सुपरवाइजर्स के लिए बहुत मुश्किल काम था। इसके अलावा जो मशीन का मेन ऑपरेटर था उसकी सहमति के बिना या उसको कॉन्फिडेंस में लिए बिना मशीन के आउटपुट को कुछ इम्प्रूव करना या उसमें कुछ परिवर्तन करना ऑलमोस्ट असंभव था। धीरे धीरे मशीनों पर ऑटोमेशन लेवल बढ़ने लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी और आईटी टेक्नोलॉजी के कारण मशीनों पर काम करने वाले ऑपरेटर्स की संख्या घटने लगी। इसी समय में ऑटोमेशन लेवल के कारण और लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स के कारण मशीन के आउटपुट को चैलेंज किया जाने लगा और उसमें इम्प्रूवमेंट की बातें होने लगी। पिछले 7-8 साल में वेरियस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत जैसे 6 सिग्मा, टीपीएम, टीक्यूएम, लीन मैन्युफैक्चरिंग, गैम्बा के कारण मशीन्स के जो पुराने एजम्पशंस थे या मशीन की आउटपुट को, मशीन की प्रोडक्टिविटी को चैलेंज किया जाने लगा। इन एजम्पशंस को चैलेंज करने के कारण सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स और मशीन पर काम करने वाले लोगों के काम करने का तरीका बदलने लगा और यहीं से वो सेट पैटर्न टूटने लगे और मशीन पर काम करने के जो लिमिटिंग बिलीफ थे वो भी टूटने लगे और इमेंस पोटेंशियल की संभावना का उदय हुआ। यहीं से मशीनों का ऑपरेशन आईटीआई या क्वालिफाइड लोगों के हाथ में दिया जाने लगा और जो फ्रेश इंजीनियर्स कंपनी के अंदर ज्वाइन करने लगे उनका इन्वॉल्वमेंट मशीन ऑपरेशन में बढ़ने लगा।
मशीनों की वर्किंग में इम्प्रूवमेंट, मशीनों की प्रॉब्लम्स को लेकर क्रॉस फंक्शनल टीम के आपस के कोऑर्डिनेशन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सजेशंस, काइजन्स, प्रोडक्टिविटी, इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस आदि के रूप में वेरियस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ने मशीनों पर काम करने की स्पीड को भी दुगना किया और मशीनों पर काम करने की एफिशिएंसी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यहीं से शॉप फ्लोर पर लर्न, अनलर्न और रीलर्न साइकिल की शुरुआत हुई। लर्न, अनलर्न और रीलर्न साइकिल की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ऐसा बोला जाने लगा कि 21st सेंचुरी में इलिटरेट लोग अनपढ़ नहीं हैं। बेसिकली वो लोग जो कि अनलर्न और रीलर्न साइकिल को फॉलो नहीं करते, वही लोग अनपढ़ की कैटेगरी में आते हैं। लर्न, अनलर्न और रीलर्न साइकिल लगातार मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर पर फॉलो होती रहेगी। इंडस्ट्री 4.0 ईरा के बाद शॉप फ्लोर पर टेक्नोलॉजी में आए परिवर्तन के कारण और आईओटी सेंसर्स की वजह से काम करने के तरीकों में और मैनेजर्स के और सुपरवाइजर्स के आपस में इंटरेक्ट करने के तरीकों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इंडस्ट्री 4.0 ईरा के बाद एक बहुत बड़ा स्किल गैप पैदा होगा शॉप फ्लोर के ऊपर और यहाँ पर वर्कफोर्स को, मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को इररेलेवेंट स्किल्स को अनलर्न करना होगा और रेलिवेंट और नई स्किल्स को रीलर्न करना होगा। इंडस्ट्री 4.0 ईरा में यह लर्न, अनलर्न और रीलर्न की साइकिल लगातार फॉलो करनी होगी, क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 एक कंटिन्यूअस जर्नी है जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस लगातार देखने को मिलेंगे। आज के वक्त में एवर डायनेमिक सिनेरियो होने की वजह से, कस्टमर और टेक्नोलॉजी की वजह से शॉप फ्लोर पर बदलाव की गति बहुत ज़्यादा है। फिक्स माइंडसेट से अब काम नहीं चलेगा। ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिक्स माइंडसेट से चलने वाली बहुत सी कंपनियां पास में या तो श्रिंक हो गई या बंद हो गई। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर पर भी, वर्कफोर्स पर भी ये लॉ लागू होता है। जो लोग अपनी ऑब्सोलीट स्किल्स को अनलर्न नहीं करेंगे और नई स्किल्स को रीलर्न नहीं करेंगे, वो बेसिकली शॉप फ्लोर से ऑब्सोलीट हो जाएंगे और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाना बहुत मुश्किल होगा। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो आज के वक्त में जबकि टाइपराइटर्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनको रिपेयर करने वाले लोग या उनको सेल करने वाले लोग भी अपने जॉब को या अपने बिजनेस को गंवा चुके हैं। आज के वक्त के 10 टॉप मोस्ट इन डिमांड जॉब अगले 20 साल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे और वास्तव में इस चीज़ का अनुमान लगाना भी आज के वक्त में मुश्किल है कि अगले 20 साल के बाद कौन सा बिजनेस या कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा मनी क्रिएशन करेगा और लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करेगा। कोरोना के बाद हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलनेस प्रोग्राम ने लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट की है और वेलनेस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर रही है। क्लासरूम लर्निंग
जो हमने बचपन में क्लासरूम, टीचर्स, स्टूडेंट्स फ्रेमवर्क में की है, फॉरएवर हमारे जीवन में वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएगी। वन टाइम लर्निंग हमको हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमको लर्न, अनलर्न और रीलर्न साइकिल का सहारा लेना होगा। लाइफ कोच, हैबिट कोच, NLP कोच, प्रोडक्टिविटी कोच, हेल्थ कोच, लीडरशिप कोच, जो आज के वक्त के अनुसार रेलिवेंट लर्निंग लोगों को दे रहे हैं, वास्तव में आगे आने वाले वक्त में हमारे स्किल्स को ये लोग अपडेट भी रखेंगे और हमको लर्न, रीलर्न और अनलर्न साइकिल को फॉलो करने में हेल्प करेंगे और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वैल्यू भी क्रिएट करेंगे। हम सभी को अपने अनवांटेड बिहेवियर्स और हैबिट्स को अनलर्न करना होगा और अपनी सेट ऑफ आइडेंटिटी को भी अनलर्न, रीलर्न करना होगा। लर्न, अनलर्न और रीलर्न ही वास्तव में आज के वक्त में आगे बढ़ने का मूल मंत्र है और यह चीज़ आप अपने आसपास के वातावरण में कोरोना के बाद देख भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।